सूरह यूसुफ के विच 23वां ना सॉरी 23वां नहीं 13वां पारा जिस शुरू होता है उत्थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं क्योंकि ये भी अल्लाह ताला का कुरान शरीफ के विच हुक्म है कि जिस वेले वइज़ा क़रअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो कुरान पाक तिलावत करने लगे ना तो फिर सब तो पहले ये क्या कर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ने का कुरान ही हुक्म नहीं देता, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने का कुरान शरीफ ने हुक्म देता है। लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हर काम तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़। सुभान अल्लाह। ये तो नेक काम है कुरान शरीफ पढ़ना, तो इसको पहले यानी बसा तो ज़रूरी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में नाल तिलावत की जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा उबर्रिउन नफ्सा इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ के 13वें पारे की इब्तिदा दे विच इरशाद फरमाया कि वज़ू दोबारा करना कर लो दोबारा। ये मसला है ना, खून निकल आवे ना तो वज़ू टूट जाता है। जी हाँ, पेशाब के मकाम तो कोई चीज़ निकल जाए फिर भी वज़ू टूट जाता है, ठीक है ना। तो जे पेशाब के मकाम तो कोई चीज़ उछल के निकले तो फिर गुस्ल फर्ज हो जाए, समझ आई? हाँ, पेशाब पखाने के मकाम तो कोई चीज़ निकले तो वज़ू फर्ज हो जाता है, तो जे उछल के निकले तो फिर गुस्ल फर्ज हो जाता है इंसान को। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 13वें पारे की इब्तिदा में इरशाद फरमाया कि वमा उबर्रिउन नफ्सा इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक किस्सा बयान किया ना इस सूरह यूसुफ के विच रब्बुल इज़्ज़त ने, तो इस शुरू के फरमाया ने, इस किस्से के शुरू के फरमाया ने ये जड़ा असीं किस्सा बयान कर रहे पे ना ये अहसनुल क़सस है। किस्सियां दे विचों बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है, बड़ा ही मज़े वाला किस्सा है। सुभान अल्लाह। और ये किस्सा सुन के इंसान बोर नहीं होता, जो भी सुनता उसको नवी लज़्ज़त नमूदार हो जाती है। सुभान अल्लाह। ऐसा इस दे विच लज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे किस्से दे विच और यूसुफ अलैहिस्सलाम के तज़किरे दे विच भी रखी। ज़िमनी तौर पर उत्ते गल याद आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी रसूलुल्लाह कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़ूर पाक का जिसले नाम मुबारक आवे ना, यानी असीं कहने हुज़ूर सैयदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसले के दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो गया ना, जिसले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया नाम उसले दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब हो गया। तो वैसे भी जो किया जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस तो मुराद मुसलमान दी यानी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, तो उसके उत्ते दुरूद शरीफ पढ़ना जरूरी है। तो वो ज़िमनी तौर पर गल याद आ गई कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न की होएगा कि उन्होंने वेख के मिस्र दी औरतों ने हाथ कट दिते अपने। पहले जुलेखा नूं कहा भाई तू ये की कीता बई, एडी तू वड्डी अमीर ज़ादी पिछों बाप दादे को एडी जायदाद तो लैके आई, हुण जरा पिंडा थां वाली ज़बान बोलो ना, पिछों भी मुरब्बे लैके आई, तू पिछों भी तू किले लैके आई है। तो इत्थे भी देखना किड्डे वड्डे वजीर दे नाल तेरा बादशाह तो बाद दूसरा नंबर ते ओहदा, उसका लकब ही अजीज़ मिस्र है। लोग उसको आखते हैं अजीज़ मिस्र, मिस्र का सब को वड्डा गालिब बंदा, अजीज़ का मतलब सब तो उत्ते गालिब, मिस्र का सब तो वड्डा गालिब, सब तो वड्डा अफसर अजीज़ मिस्र उसका लकब है। उसकी तो बीवी है, कोई एडा है मकाम जो दुनिया च रह गया हो तेरे वास्ते, तो एक गुलाम के पीछे तुम मरी है आ की कीता ही। उन्हें कहा अच्छा जी शाह मैं तकी है ना तुम नहीं तकी है। अच्छा चलो ठीक है, कहता ना तेरिया वेख के अदावा मैं मुरीद हो गया।
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਉਹ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸਲੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਪਕਾਇਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਹਰੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪਕੜਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜੁੜੀ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਉਸਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਸੂ ਭਈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵੀ ਆਜੋ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕ ਵਰਕ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਖੂਣੇ ਰੱਖੇ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਈ ਤੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਫਲ ਕੋ ਕਦੀ ਫਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਫਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਲਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਝੂਠੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਬੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਕਤ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾਓ ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਫਲ ਕਟਾਂਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਲ ਕੱਟੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਰੰਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਮੂ ਮੌਸਮੀ ਕਿੰਨੂ ਮਾਲਟਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਜ ਪਕੜਾਇਆ ਉਹ ਤੁਰੰਜ ਪਕੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਣਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਛੁਰੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਐਸਾ ਫਰਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਚਲੋ ਵੀ ਫਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੱਕਿਆ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਬੂਆ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੱਕਣੇ ਆਲਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਖਾਸ ਹੀ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕਣਾ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਾ ਐਸੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਹਿ ਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਉਹ ਪਕੜਾਏ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਰੰਜ ਪਕੜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕੀਆਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰੰਜ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਕੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਖੂਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਐਵੇਂ 2-4 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਤੇ ਤੱਕੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾ ਬਸ਼ਰੁਨ ਹਾਜ਼ਾ ਮਲਿकुन करीम ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ इंसान नहीं गा ये तो कोई फरिश्ता है एडा सीन भी कोई हो सकता है सुभान अल्लाह एडा भी कुछ होना हो सकता है तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन सन औरतां अपने हाथ कट ले तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਅੱਲਾह तबारक व तआला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਸੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ यानी आपके सारे तो कोई शख्स बेहोश भी नहीं होंगे वो हाथ भी नहीं कटता भी मेरे हुसैन मौला ने 70,000 पर्दियां दे विच सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है वो 70,000 पर्दे कहने हाँ 70,000 पर्दे कहने रूम मेहरबानी करो मैंने एक पर्दा उठा के दिखाओ कहने आयशा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कहने हजूर पाक दी लाडली बीवी सन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो जड़ी सब तो पहले सन वो हजूर पाक की पसंदीदा और महबूब बीवी सन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह सुभान अल्लाह और हजूर अलैहिस्सलाम के दिल के बहुत नज़दीक सन ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल
2-3 किस्म की रिश्तेदारी भी सी और आप की महबूबी भी सन। सुभान अल्लाह। नाले जरा उम्र छोटी सी ना ते मेरा लाड भी सी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दे विच। हजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं हजूर मैंने आप दिखाओ, नहीं हजूर मैंने आप दिखाओ। हजूर पाक ने ऐसा करके उंगली मुबारक के नाल ऐसा एक पर्दा उठाया। इसलिए पर्दा उठाया, बिजली जैसी चमक पैदा हुई और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। खैर वो मैं मौजू तो थोड़ा झट गया, तो पता मेरी आदत ही है मैं बिचों कई गल्लां किधरे लै करदा हुंदा ते बयान क्योंकि करना आंदा नहीं और माल सोबत भी जितना बैठे नहीं है जी। तो सूफिया दे यानी जोड़ियां नूं हत्थ लगन की बरकत दे नाल थोड़ा बहुत कोई ज़हन च गल आ जाती। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा सा यानी ये जिहड़ा मौजूदा ज़माना है ना, असल दे विच जिहड़ी मैं आयत तलावत की थी, ये जिहड़ा मौजूदा ज़माना है ना जी, इस ज़माने के विच इस आयत भी और दूसरी एक और आयत है वो पहले शुबारे के विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई। वो आयत मुबारक है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये मौजूदा दौर एक ऐसा दौर आ गया साथियों कि इस दौर के विच यदि तुसीं ये मुलाहिज़ा फरमाओ 2-4 बीमारियां इतनी ज़्यादा साडे अंदर औध कर रही हैं कि असी लोग जिहड़ा है उहदे विच ना अपने किसी मुहल्लेदार नूं बख्शने आ, ना किसी अजीज़ नूं बख्शने आ, ना किसी रिश्तेदार नूं बख्शने आ, ना उलमा नूं बख्शने आ, ना सूफिया नूं बख्शने आ और ना ही सादात नूं बख्शने आ। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह। किहड़ियां बीमारियां उहदे विचों एक खास बीमारी है जिस दिन निशानदही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई है पहले पारे दे विच। ये देखो शुरू गल कितों की रब्बुल इज़्ज़त ने गौर करना चाहिए। बार बार कुरान शरीफ के विच भी उसने आख्या और मेरिया गल्लां ते गौर कर, ये फिक्र कर, ये गल मैं क्यों आखी, ये गल मैं क्यों आखी, ये मैं क्यों कीता, आ मैं क्यों कीता, ये गौर कर। हुण गल शुरू कितों की रब्बुल इज़्ज़त ने, गल शुरू इतों की भाई असीं शैतान नूं क्यों कढ़िया अपनी बात क्यों कढ़िया, क्योंकि उसने गरूर और तकब्बुर किया, अपने आप को वड्डा समझिया, वडेरा समझिया उसने अपने आप को और इस हद तक वडेरा समझिया उसने कहा कि मैं तो उत्थे पहुँच गया हूँ, अर्श के साए थले तक पहुँच गया तो अल्लाह ताला तो मेरे सामने भी मिसाल के तौर पर तो अर्श के फरिश्तियां को तो मैं वेखना वा तो हुण इस तो ज़्यादा की होगा। वो ये समझना शुरू हो गया कि हुण अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैनू अपने बराबर जगह अता फरमाउणगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। खिलाफत का मकाम एक ऐसा मकाम है ना भाई जिसको खलीफा बनाया जाता है ना उसको अपना सब कुछ अता कर दिया जाता है जी। जिंदगी तौर के उत्ते एक वाक़या याद आ गया, आज सैयद साहब कह रहे यार अज बेअदब सॉरी हज़रत नहीं तुसीं की याद करो अज ब्याज और जिमनी तौर पर वाक़या याद आ गया कि हज़रत सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब करमा वाला शरीफ वाले रहमतुल्लाह तआला आप ना यानी मुरीद सन चिश्ती साहब के सिलसिले के विच तो बड़ा अल्लाह ताला नूं याद करते सन तो अल्लाह दे अगे दुआ करनी या अल्लाह पाक मैनू कोई फैज़ अता फरमाओ, मैनू कोई फैज़ अता फरमाओ, मैनू कोई फैज़ अता फरमाओ। दुआवां मंगते रहना। मुर्शद का इंतकाल हो गया। जिसले मुर्शद का इंतकाल होया तो आपको जी तौर के उत्ते थोड़ा जिहा ना यानी सदमा पहुँचिया कि यार मैं हुण की करा, मैं फैज़ का इंतजार कर रहा था, मुर्शद की ज़ात सहारा सी, ये वसीले के नाल मैनूं अल्लाह फैज़ अता फरमाएगा तो वो भी अल्लाह की बारगत चला गया। बेशक जरूरी है कि जेडे नेक बंदे ने अपने कबूर के विच भी जिंदा ने लेकिन उन्होंने को फैज़ खिंचना भी किसी फैज़ लैण वाले का ही काम है ना, हर बंदा फैज़ नहीं खिंच सकता। हाँ जी, हर बंदा साढ़े नाल उठ के कहे कि यार इस कबर के कोलों मैं फैज़ हासिल करना तो फैज़ हासिल करना मुराद। खैर आपने वो मियाँ साहब का शोर सुनी हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरीफपुरी रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने बड़ा चर्चा सी खौरत सी कि मियाँ साहब एक बड़ी बुजुर्ग हस्ती। आप चले गए मियाँ साहब की ज़ियारत वास्ते कि चलो यार मैं दुआ ही मंगवाना चाहते इस नीयत से गए भाई मैं दुआ ही मंगवाना चाहते तो जिसले दुआ मंगवाने वास्ते गए तो मियाँ साहब ने अपनी वालदा साहब को कहा माँ जी मेरे भी लोग बड़े बड़े आते हैं तो बड़ी बड़ी मैं उन्होंने खिदमत करता लेकिन अज मेरे कोई खास मेहमान नहीं आता। उन्हें पूछा अंग्रेज़ का जमाना से उन्हें पूछा भी तेरे को किसी कलैक्टर पर आना है
वाइसराय ने आना किसकी ने आना अल्लाह। है माँ जी ने पूछे उन्होंने कहा ना माँ जी दुनियादार किसी बंदे उन्होंने कहा अच्छा किसी बड़े आलम ने आना नहीं उन्होंने कहा नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ जी सुभान ਮਾਂ ਜੀ अल्लाह ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बेशक ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸ਼ੈ ਪਵਾ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਪਕਾ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ सुभान अल्लाह ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਪਕਾ ਲਓ ਤੇ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਸੁਭਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਪਾ ਬੂ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ हजरत पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब करमा वाला शरीफ आ गए मियाँ साहब के कोल कहने हजूर मैं ज़ियारत वास्ते आया दुआ मंगवाना आया दुआ करो अल्लाह ताला मेरा को फैज़ जारी करे वो मामलात अच्छे हो जान यानी ये तो भी गल ज़ाहिर हुई कि फैज़ जारी होना कोई मजाक नहीं होता बेशक किसी के कोल चार बंदे भी बैठे हो ना तो उसका मजाक नहीं उड़ाना बेशक ना किसी के रक्स को तंग कर ना किसी के गम का मजाक उड़ा इसे चाहे जैसे नवाज दे ये दरे हबीब की बात सुभान अल्लाह खैर हो मियाँ साहब ने बोल गए कहने दुआ करो कहने अच्छा सैयद साहब दुआ भी करने हैं आज जरा खाना तो खाओ ना थोड़ा जहा खाओ हम कहने अच्छा वो जिसने देखा तो उसके बादाम की गिरी पई हुई थाली के बीच ना बादाम की गिरी उत्ते नजर आ गई कहने शाह जी यह पहले खाना कहने अच्छा जी बादाम की गिरी चुकी ऐसा मुँह च रखी तो सामने मदीना शरीफ दी गलियां नजर आना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहने हजूर ये ही कहने शायद जी ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सुभान अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ सुभान अल्लाह ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सुभान अल्लाह सुभान कहने अल्लाह हजूर मैं तो ਇੱਕੋ ਗਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਿਰੀ ਦੀ ਹਾਲੀ ਪੂਰੀ ਥਾਲੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਿਆ सुभान अल्लाह ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਸਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਟੁਰ ਗਈ सुभान ਉਹ अल्लाह ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਗਿਆ ਅੱਜ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ हैं जी बुजुर्गान दिन दिया मियाँ साहब मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह दियाँ या हज़रत पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ये गल्लां है ही सोहणियां ने बेशक ये है ही चंगियां ने बेशक ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ सुभान अल्लाह ਕਰੀਏ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੋਲ ਕਬਰ ਅਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਹੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਹਾਂਜੀ ਖੈਰ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦਹੀ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਥੱਲੇ तो सिर्फ एक ही वजह है दो वजूहात समझ ही चाहती हैं यानी समझ उसके पीछे जी मजीद वजूहात ने अल्लाह जाने उसका रसूल जाने लेकिन पहली वजह शैतान ने हसद किया अल्लाह ने जिस वक्त अपने मखलूक नू इंसान नू आदम अलैहिस्सलाम नू अपनी खिलाफत के नाल नवाज़िया तो शैतान ने हसद किया क्या या अल्लाह इस मकाम के लायक तो मैं सा तू इनू क्यों दिता उन्हें क्या भाई यह तो मेरी मर्जी है ना मालिक तो मैं हाँ खालिक तो मैं हाँ राज़िक तो मैं हाँ वारिस तो मैं हाँ तो ये तो मेरी मर्जी हूँ मैं जो चाहूँ अता करा ये यानी मैनू किसी के नाल मशवरे की भी एहतियाज नहीं बेशक कि मैं किसी के नाल को मशवरा करा भाई यार मैनू दसो जी मैं करा या ना करा मशवरे की एहतियाज मखलूक नूं होंदी खालिक नूं मशवरे की एहतियाज नहीं खालिक नूं मशवरे की एहतियाज नहीं कोई नहीं खैर हो अल्लाह ताला ने भाई मैनू की मशवरे की एहतियाज तेरे को या मैं तेरे को कोई नसीहत लवां तो भाई तू ये क्यों दिता या क्यों क्या काम कर अपना वो कहना नहीं जी मैं तो देखो तुम अग के नाल बनाया अग उत्ते नहीं जाती उत्ते नूं लपट जाती मिट्टी के नाल बनाया है थले से पैरा थले आंदा अल्लाह ने कहा ये कोई चीज़ तो मैनू पसंद सुभान अल्लाह जेड़ी चीज़ मैं ये अता की है ना ये मैं कायनात किसी शहर किसी मखलूक को नहीं दी बेशक सुभान अल्लाह चीज़ इसनूं मैं दी इस उस जौहर को बाहर कढ़न की जरूरत है अपने इस जौहर को पछाणन की जरूरत है भाई आजी ने भी तो वो आजी इख्तियार की थी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मौके के उत्ते कि जिस मौके के उत्ते
आप दी ज़ात मुबारका नूं एक वक्त ऐसा आया कि आप जिहड़े सन मिस्र के बाजार दे विच चंद टकियां दे उत्ते विके। चंद टकियां ते की विकना है? पुरानी अट्टी, चार चार लकड़ां जिहड़ियां उस माई दे इस्तेमाल के काबल नहीं सन रही। तो उसने आख्या आ अट्टी ले लो, तो मैनू गुलाम मेरा हथ पकड़ा दे। क्योंकि आखन लगे माई आ की कीती? कहने लगी इस गुलाम का शोहरा बड़ा सुनिया, मैं सोचा लिस्ट च मेरा भी नाम आ जाएगा, मैं भी खरीदारा च मौजूद हाँ। सुभान अल्लाह। और मैनू पता है इसको खरीद को नहीं सकती मैं, लिस्ट से भी नाम लखवाण वास्ते आई हाँ अपना है जी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मौका ऐसा आया कि मिस्र के बाजार चंद टकियां के उत्ते विके। एक वक्त ऐसा आया पूरे का पूरा मिस्र जिसले घर दी चीज़ां विक गई सारियां। 7 साल कैद पै गया ना जी बेशक। 7 साल वास्ते जो गल्ला उगना बंद हो गया। पहले साल खादा, दूसरे साल खादा, तीसरे साल खादा, चौथे साल जो सिर्फ गौरमेंट के गोदामां ही रह गया। गौरमेंट के गल्ला गोदामां दे विच रह गया गल्ला बकाया सब। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा भी अच्छा नबी सी ना, सारे हिसाब आते सन उसनों। उसने कहा अच्छा एक बंदे का इतनी खुराक रोज की, घर के कितने बंदे अमवाल मुकर्रर कीते हैं जी, जिन्होंने अजकल तुम गौरमेंट सर्वेंट कहते हो, कररट लोग कहते हो हैं जी, या खातेदार लोग कहते हो। अमवाल मुकर्रर कीते भैया फलानी जगह के उत्ते दफ्तर है, फलां जगह से दफ्तर है, फलां जगह से दफ्तर है, इतने बैठो बई बैठ के हर बंदे के घर के अफराद लिखो किन्ने किन्ने अफराद ने, तो उन्होंने राशन उसको हफ्ते हफ्ते का 10-10 दिन का दई जाओ, 10-10 दिन बाद फिर आके लवे। इस तो एक यानी कतरा या इस तो एक दाना भी ज्यादा उसको देना नहीं देना। वो नाप नाप के तोड़ के अम्बाल ने देना शुरू कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल हिसाब लाया भी 7 साल कैद रहना है, तो 7 साल तक ये बंदा जो ना इंशाअल्लाह पूरा हो जासी इंशाअल्लाह। होया कि पैसे मुक गए। इसलिए पैसे मुके तो लोग कहने लगे कि गल्ला हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा भी गल्ला तो मैं खरीदिया होया है, तुहाडे कोलों ही खरीदिया है, मुफ्त नहीं ना लिया तुहाडे कोलों। मतलब मैं क्या होए तुहाडे कोल टैक्स लाया होए, कोई लगान तुहाडे ते लाया होए, भैया मैनू जेड़ा साल का इतना टैक्स दिया करो। टैक्स तो नहीं लाया ना? नहीं जी टैक्स नहीं लाया। कोई खरीदिया है ना तुहाडे को? हाँ जी खरीदिया जी। तो फिर ठीक है भाई मेरा हक बन गया ना, मैं तुहाडे को खरीदिया तो तुसीं भी खरीद लो। हुण पैसे मुक गए, घर दी चीज़ां मुक गई, तन के कपड़े बाकी रहे। कहने लगे सरकार अम्बाल को कहने लगे अजीज़े मिस्र। उस जमाने यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़े मिस्र हो गए। सुभान अल्लाह। एक ऐसा वक्त आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मामूली गुलाम नहीं, तो वक्त तो आ गया कि अजीज़े मिस्र हो गए। सब को वड्डे मिस्र के सब को वड्डे जेडे समझो वज़ीर आज़म समझ लो या बादशाह समझ लो, कुछ भी समझ लो है जी। जिस तरह अजकल सदर नाम है तो सब इख्तियारात वज़ीर आज़म के कोल। इस तरह वो जो फिरौन होंदा सी वो नां दा बादशाह जरूर सी, लेकिन इख्तियारात अजीज़े मिस्र के कोल। आप अजीज़े मिस्र बन गए कि आपने वो क्या हाँ भाई तुम पैसे दो भाई, कहने पैसे तो मुक गए। अच्छा चीज़ां घर मुक गई हैं, अच्छा फिर कहने सरकार रोटी, कहने रोटी इवें तो नहीं होनी। कहने फिर एक शख्स ने अपने आप को यूसुफ अलैहिस्सलाम के खाते के गिरवी रख दी। सुभान अल्लाह। एक वक्त ऐसा आया तमाम दा तमाम मिस्र जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखाया सी कि भाई ए मेरा नबी, ए मेरा प्यारा बंदा, ए मेरा मकबूल बंदा इतने गुलाम बन के फिरोख्त होया। उहदे विच भी अल्लाह करीम की कोई हिकमतां सन, कोई हिकमतां दे उत्ते गुफ्तगू करन दा लम्हा नहीं। हुण टाइम थोड़ा है, किसी वक्त कोई वक्त होया तो मैं इंशाअल्लाह करीम सूफिया के पैरों को हथ ला के, बुजुर्गों के हथ पैरों को हथ ला के कुछ ना कुछ अर्ज करांगा। हाँ जी थोड़ी बहुत तालिब इल्मी तो असीं भी कीती होई है। सुभान अल्लाह। थोड़ी तो कीती होई। सुभान अल्लाह। इहदे ते कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई रहंदे हो मैं ते कही सुभान अल्लाह जी। सुभान मेरा अल्लाह। जोश भी नहीं वेखदे पए तुसीं। सुभान अल्लाह जी। सुभान अल्लाह। मैनू पता है तुसीं नौचंद दी महफिल वाले जरा जोर दी सुभान अल्लाह कहंदे हो, जुम्मे दी महफिल ते भी जरा है थोड़ा सा हां नहीं मेहनती है ना थोड़ा ज्यादा मेहरबानी। अच्छा खैर और हर एक बंदा हुकूमत के खाते यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लिखा गया कि हर एक बंदा जड़ा है गुलाम हो गया यूसुफ अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। ऐसा अल्लाह ताला ने मकबूलियत और ऐसी इज्जत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। उस मौके के उत्ते जिस वक्त आप खड़े ने और हर एक बंदा इस तरह करके मैदान भरया होया, लखा की तादाद आवाम के नुमाइंदे जड़े उस मैदान के मौजूद ने,
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵੇਲੀ ਗਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਹਾਂ। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। जिसने इतनी गुफ्तगू की थी, आपने इस तरह करके आसमान की तरफ देखिए, हालांकि हाल आंके आपने जुलेखा की तरफ तवज्जो न फरमाई सी, अपने आप को बचा के तो निकल गए सन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरवाजे खोल देते सन, लेकिन आज ही ऐसी इख्तियार फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ी पसंद आ की फरमाया ने। फैसला आसमान पर देखिया ते आखिया ने वमा उबर्रिउ नफ्सा इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूई इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। सुभान अल्लाह। नहीं कहता सुभान अल्लाह। भाई मेरे नफ्स ने मैंने बहकाया नहीं सी, मेरे नफ्स ने मैंने बरी कर छोड़िया सी, वमा उबर्रिउ नफ्सा, मेरे नफ्स ने मैंने बरी कर देता सी ना, मैं ये नहीं कहता। इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूई, बेशक नफ्स अम्मारा के बुराई की तरफ ही ले जाऊंगा, लेकिन इल्ला मा रहिमा रब्बी, लेकिन देखो कि मेरे ते अल्लाह का रहम कैसा होया, मेरे परवरदिगार ने कैसा मेरे ते रहम कर देता। सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह ने मेरे ते रहम कर देता। इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, बेशक परवरदिगार गफूरुर रहीम, माफ करने वाला, रहम करने वाला। सुभान अल्लाह। ऐसी आजी इख्तियार फरमा। यानी मैं तो नहीं कहना चाहना इस गुफ्तगू का इख्तिताम की तरफ मैं चला गया है, मैं ही समझिया पुता है, मैं ही समझिया कि थोड़ा ही वक्त। अच्छा खैर, मैं ये अर्ज करना चाहना, गौर फरमाओ दोस्तों, साथियों, इस मस्जिद में गल शुरू किथों की थी, मस्जिद बनाना अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। दूसरी केड़ी गल की थी, दूसरी ये गल की थी आज ही अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। तीसरी केड़ी गल की थी, गरूर अल्लाह तआला को नापसंद है। चौथी केड़ी गल की थी, हसद अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है। बेशक यारा आम मस्जिदां दे विच ते सूफिया दी मसाजिद विच कुछ ते फर्क होना चाहिए ना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ सबक ते लेके जावे ना। सुभान अल्लाह। एवें ते नहीं ना भी मैं हसबे मामूल कुरान शरीफ पढ़िया तुहाडे अगे पढ़ के ਇਹਦਾ ਇਹ तर्जमा है जी, हाँ जी तर्जमा ठीक हो गया, फिर उसकी मुनासबत को हदीस पढ़ी, हाँ जी यह हदीस भी है जी, फिर उसकी मुनासबत ना कि अच्छा जी फिर इस तरह करो, हूँ इसकी मुनासबत के नाल मैं कुरान शरीफ भी पढ़ देता, हदीस भी पढ़ देती, हूँ इंज करो, ए चंदे के डब्बे दे विच को 100 पा दो, अल्लाह आ मेहरबानी करो जरा चंदे के डब्बे 100 पा दो। नहीं, हर एक शख्स को अपने अमाल का खुद मुहासबा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक जेड़ा को बंदा बदी कर रहा है उसको सोचना पड़ेगा मैं बदी अपने वास्ते कर रहा कि अल्लाह को वखाण वास्ते कर रहा हूँ। नेकी कर रहा है तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि मैं नेकी अल्लाह को वखाण वास्ते कर रहा कि अपने वास्ते कर रहा। यानी सूफिया दे विच एक चीज़ पैदा हो जाती है, सूफिया दे विच नहीं, जेड़ा असल सूफी है उहदे विच नहीं, एक चीज़ पैदा हो जाती है जिसको कहते हैं उजूब। उजूब किस चीज़ का नाम होता है? उजूब यानी समझो कि ये तीन चीज़ां कट्ठियां हो जाती उजूब के विच। केड़ी केड़ी? हसद भी, गुरूर भी और रियाकारी भी। की मतलब होता है मैं इतना बड़ा सूफी हाँ, मैं पीर हाँ, मैं आलम हाँ, मैं मौलवी हाँ, और मैनू स्टेज पर क्यों नहीं पाया गया भाई? यार नहीं पाया गया तो फिर की फर्क पै चला? कुछ भी नहीं। जे तो कोई पीर है, मौलवी है, सूफी है, आलम है, दरवेश है, तो अल्लाह ताला की बारगाह च ना कि आवाम को वखाण वास्ते। सुभान अल्लाह। किहदे वास्ते वे? सूफी, दरवेश, आलम, पीर किहदे वास्ते ने? अल्लाह को वखाण वास्ते ने या कि मखलूक को वखाण वास्ते? ते जे मखलूक को वखाण वास्ते एवें ते याद रखी अल्लाह दुनिया च बदला दे देगा, फिर आखिरत वास्ते कुछ नहीं रखेगा। ते जे आखिरत वास्ते कर रहे हैं, अल्लाह वास्ते कर रहे हैं, तो फिर याद रख इन्हां गल्लां तो घबराना, अल्लाह की रज़ा दे विच राज़ी रहो। सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहता है वो होंदा, जो बंदा चाहता वो नहीं होंदा। साथियों अपने मुहासबे की जरूरत है, मुख्तसर गल करना हुण वक्त खत्म हो गया। अपने मुहासबे की जरूरत है कि यार असीं करने की पे, दूसरे तो बुरा कहने यार वेख इसने मेरे नाल भैड़ा कीता, इसने मेरे नाल अच्छा नहीं कीता, फलां ने मेरे नाल इस तरह कीता, फलां ने मेरे नाल इस तरह कीता, लेकिन मैं अपने आप को कहना तुसीं मेरे नालों सारे अच्छे हो, खुदा मालूम तुसीं कहंदे होवोगे, तुसीं कहंदे ही होवोगे, लेकिन मैं अपने आप को कहना
कि सानू अपने मुआशरे की जरूरत है कि असी की ठीक कर रहे हैं और की गलत कर रहे हैं। दुआ करो अल्लाह सानू ठीक समझने की तौफीक अता फरमाए आमीन। और बुराई तो बचाए और अल्लाह ताला को नेकां दे मत्थे लाए। आमीन।